जैसा कि आप सभी लोगों ने कुछ दिन पहले से जो है वो देखा होगा कि बहुत सारे बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में कार्यरत शिक्षकों से अलग अलग जिले से अलग अलग मैटर पे आपके स्पष्टीकरण जो है मांगे जा रहे हैं। उस स्पष्टीकरण के नीचे आपका लिखा रहता है कि आपके यदि स्पष्टीकरण से हम संतुष्ट नहीं होते हैं या फिर आप अपने पक्ष हेतु बचाव हेतु स्पष्टीकरण नहीं देते हैं, तो जो भी यहाँ पर आप लोग का चयन प्रक्रिया होगा या फिर औपबंधिक नियुक्ति पत्र होगा उसे यहाँ पर आपके रद्द जो है कर दिए जाएंगे। स्पष्टीकरण में अभी जो आपका ट्रेंडिंग में है, जो भी यहाँ पर अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं जिनका यहाँ पर सीटेट में 90 नंबर से कम है, या फिर जो भी यहाँ पर अदर स्टेट के फीमेल या फिर दिव्यांगता श्रेणी से अभ्यर्थी हैं, आप लोग को यहाँ पर जो रिजर्वेशन वाला मैटर है तो उस पर यहाँ पर आप देखेंगे स्पष्टीकरण आपके मांगे जा रहे हैं। बाकी अन्य जिले में जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो यहाँ पर आपके सबमिट जो है करा जा रहे हैं। बेगूसराय में आपने देखा था कि 73 जो कैंडिडेट थे जिनका डॉक्यूमेंट्स था उसमें यहाँ पर आपके त्रुटि जो है पाया गया था, तो उनका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर आपके लेकर उपस्थित होने को लेकर और साथ में जो आपके स्पष्टीकरण वगैरह है वो आपका यहाँ पर मैटर था। इसके अलावा आपने कुछ दिन पहले जो है वो देखा था कि पीजीटी में जो यहाँ पर इतिहास विषय के शिक्षक हैं तो उनका यहाँ पर प्राचीन इतिहास का मैटर था, उससे भी यहाँ पर आपके स्पष्टीकरण मांगे गए थे। उसके साथ ही यहाँ पर कुछ लोग पॉलिटिकल साइंस यानी आप लोग पीजीटी में पॉलिटिकल साइंस के टीचर थे तो आप लोगों से भी यहाँ पर स्पष्टीकरण मांगा गया था, कुछ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का आपका मैटर था। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी टीआरई फर्स्ट या फिर टीआरई 2 में जिनका एसटीटी का मैटर है। एसटीटी बहुत सारे लोग क्वालिफाई नहीं है जो यहाँ पर नौकरी कर हैं, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एसटीटी पेपर 1 क्वालिफाई लेकिन वो लोग पीजीटी में नौकरी कर हैं, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एसटीटी पेपर 2 क्वालिफाई किए हैं लेकिन वो लोग यहाँ पर टीजीटी में टीचर हैं, या फिर इसके अलावा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर। इसके अलावा XYZ बहुत सारे जो आपके रीजन है जिस रीजन के कारण आप लोगों से यहाँ पर स्पष्टीकरण जो है आपका मांगा जा रहा है। स्पष्टीकरण मांगने के बाद जो आपका बेसिकली मन में डाउट या फिर कंफ्यूजन या फिर जो आप लोग यहाँ पर बराबर टेंशन या फिर चिंता यहाँ पर आप लोग का बना रहता है कि क्या स्पष्टीकरण मांगने के बाद नौकरी हमारी समाप्त हो जाएगी तो क्या वेतन भी यहाँ पर आपकी रिकवरी किए जाएंगे, यानी क्या आपका वेतन भी वसूली किया जाएगा। तो देखिए वेतन बिल्कुल आपका वसूली नहीं किया जाएगा। आप लोग बोलेंगे कि हम यहाँ पर कैसे मान ले, क्या कोई ऑथेंटिक प्रूफ या फिर कोई साक्ष्य है, तो बिल्कुल आप यहाँ पर जो है ऑफिशियल ऑथेंटिक आप यहाँ पर साक्ष्य और प्रूफ जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर आप जो है वो देखेंगे जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय औरंगाबाद की स्थापना शाखा की तरफ से 12 अप्रैल 2024 को ये जो आपका कार्यालय आदेश है ये यहाँ पर जो है वो जारी किया गया है। और इसमें यहाँ पर जो शिक्षक हैं जो बीपीएससी टीचर हैं उनको यहाँ पर नौकरी से आपके बर्खास्त जो है कर दिए गए हैं। इसमें किस रीजन से आपके यहाँ पर नौकरी से बर्खास्त किया गया है उसके बारे में भी यहाँ पर आपके जो है वो डिस्कस किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे जहाँ पर आपका बोला गया विज्ञापन संख्या 27/2023, यानी इसका मतलब बीपीएससी टीआरई 2 के बारे में जो है बोला जा रहा है, क्योंकि यदि यहाँ पर आपका 26/2023 होता तो टीआरई फर्स्ट, लेकिन यहाँ पर आपके 27/2023 आपका दिया गया है, इसका मतलब टीआरई 2। तो यहाँ पर टीआरई 2 में शिक्षक हैं जो यहाँ पर विद्यालय योगदान वगैरह हर एक चीज़ यहाँ पर कंप्लीट किए और इनका जो भी शैक्षणिक प्रमाण पत्र है उसका यहाँ पर जांच किया गया और जांच में यहाँ पर कमियां जो है आपकी पाई गई और जांच में कमियां पाई गई तो फिर इनसे यहाँ पर क्या है कि 16 फरवरी 2024 को यहाँ पर आपके स्पष्टीकरण मांगे गए थे। यानी स्पष्टीकरण देखिए हमने आपको पहले ही बता दिया था कि जैसे आप लोग नौकरी में हैं तो डायरेक्ट कोई अगर आपको यहाँ पर नौकरी से बर्खास्त नहीं कर देता है, बल्कि सबसे पहले स्पष्टीकरण मांगने की यहाँ पर आपकी प्रक्रिया होती है। तो इसलिए इनसे क्या हुआ था कि 16 फरवरी 2024 को आपका स्पष्टीकरण मांगा गया था और स्पष्टीकरण मांगने के बाद यहाँ पर आपका कंफर्म हुआ कि इनका जो भी क्वालिफिकेशन या फिर जो भी योग्यता है वो यहाँ पर आपके कंप्लीट नहीं है। यहाँ पर देखेंगे तो दो जो टीचर हैं जिनको यहाँ पर नौकरी से बर्खास्त किया गया है तो इनका स्नातकोत्तर यानी जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है उसमें यहाँ पर प्राचीन इतिहास का जो है आपका मैटर है, जो कि आप यहाँ पर देखेंगे एक मेल हैं और एक यहाँ पर जो है फीमेल है और ये लोग पीजीटी में दोनों लोग टीचर हैं, इतिहास विषय के दोनों लोग टीचर हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं इनका जो स्नातकोत्तर है यानी पीजी है उसमें यहाँ पर प्राचीन इतिहास है और शिक्षा विभाग का कहना है कि ये जो आपका प्राचीन इतिहास है ये इतिहास का एक जो है आपका भाग है, इसलिए ये जो आपका है यहाँ पर मान्य नहीं होगा। और दोनों लोग को इसी कारण से इनको जो नौकरी है आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो अर्हता है वो यहाँ पर कंप्लीट नहीं है और इनको नौकरी से आपका बर्खास्त कर दिया गया, यानी इनको जो है वो सेवा मुक्त कर दिया गया। आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो टीआरई 2 में दो जो कैंडिडेट हैं जिनको यहाँ पर नौकरी से बर्खास्त किया गया तो इनका यहाँ पर शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जो सीटेट था इसका यहाँ पर मैटर था। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं एक जो फीमेल है और एक यहाँ पर मेल है, दोनों लोग 6 to 8 में जो है टीचर हैं। इनका यहाँ पर समस्या ये था कि ये यहाँ पर क्या थी कि एक जो फीमेल थी ये जो है वो सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान विषय की जो है शिक्षिका थी, लेकिन इनका जो सीटेट था सीटेट पेपर 2 था वो यहाँ पर मैथमेटिक्स और साइंस का था, जो कि आप सभी लोग को पता है कि यदि SST के टीचर हैं तो इनका सीटेट पेपर 2 भी यहाँ पर SST का होना चाहिए। उसी तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे जो यहाँ पर मेल कैंडिडेट हैं तो ये 6 to 8 में मैथमेटिक्स और साइंस के जो है वो टीचर है, लेकिन इनका जो सीटेट है वो यहाँ पर सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का जो है वो सीटेट है, जो कि आप सभी लोग को पता है कि इनका सीटेट किसका होना चाहिए। यदि मैथमेटिक्स और साइंस के टीचर हैं तो इनका जो सीटेट पेपर 2 होना चाहिए वो भी यहाँ पर आपके मैथमेटिक्स और साइंस का जो है आपका होना चाहिए। इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे तो जो भी यहाँ पर इनकी अर्हता वगैरह वो यहाँ पर आपकी कंप्लीट नहीं होती है। और नीचे वाली लाइन में आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर साफ तौर पर बोला गया है कि जो भी यहाँ पर अध्यापक हैं जो कि टोटल इनकी जो संख्या है वो यहाँ पर आपका 4 है, इनका जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र है वो यहाँ पर आपका रद्द जो है किया जाता है। यदि इनके खिलाफ कार्रवाई
कार्रवाई FIR या फिर वेतन वसूली किया जाता तो जस्ट इसके आगे जो आपका कलम है वो यहाँ पर एक लाइन और यहाँ पर आपका कलम जो है वो चलता, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल आपका कलम नहीं चला, यहीं तक आपका जो है कलम रुक गया है। और कहाँ तक, जहाँ पर आपका बोला गया कि औपबंधिक नियुक्ति पत्र है वो यहाँ पर आपका रद्द जो है किया जाता है। अब यहाँ पर आप लोग बोलेंगे कि क्यों आगे आपका कलम नहीं चला, तो देखिए यहाँ पर बेसिकली मैटर यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं उनकी तो यहाँ पर नौकरी चली गई, लेकिन इसमें जो आपके यहाँ पर कलम फंसने को लेकर है तो जो शिक्षा विभाग है उनका यहाँ पर जो है आपका कलम फंसेगा। कलम इसलिए फंसेगा क्योंकि ये जो कैंडिडेट हैं यदि तथ्य छुपाकर और कोई मान लीजिए गलत तरीके से नौकरी करते या फिर कोई अन्य कैंडिडेट को पेपर दिलवाकर कोई और यहाँ पर नौकरी करते, तब इसमें यहाँ पर क्या होता कि ये जो क्या किए हैं कि शिक्षा विभाग को मतलब संदेह के घेरे में रखकर ये अपनी नौकरी जो है वो किए हैं। तब ऐसे कंडीशन में शिक्षा विभाग की तरफ से जब इनकी नौकरी जो है वो समाप्त की जाती तब उसके बाद यहाँ पर इनसे वेतन वसूली करने को लेकर जो है आपका बोला जाता। लेकिन इसमें क्या हुआ है कि ये बाकायदा भले ही अपना गलत साक्ष्य या फिर गलत डॉक्यूमेंट्स के आधार पर अपना फॉर्म जो है वो सबमिट किए, लेकिन शिक्षा विभाग ही इनका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया। और बस यहीं पर जो शिक्षा विभाग है बस इतना में ही फंसता है कि शिक्षा विभाग ने काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराते टाइम इस चीज़ का जो है वो क्यों नहीं जो है वो ध्यान दिया, और इसीलिए वो शिक्षा विभाग यहाँ पर क्या किया कि वेतन वसूली या फिर रिकवरी या फिर जो भी यहाँ पर कार्रवाई करने को लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से कुछ भी आपके यहाँ पर जो है वो नहीं किए गए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है आपका ये मैटर है। आप लोग सोचेंगे कि क्या इनकी नौकरी जो है आपके समाप्त कर दी गई है, तो क्या आप पुनः यहाँ पर मतलब सेवा समाप्त होने के बाद क्या पुनः आपके विचार किए जा सकते हैं कि फिर से यहाँ पर इनको जो है वो नौकरी में रखा जाए? तो देखिए बिल्कुल यस किए जा सकते हैं। दो तरीके से आपके किए जा सकते हैं। एक तो आपका कोर्ट की तरफ से कोई आपका डिसीजन आए तो फिर से इनको नौकरी में जो है बहाल किया जा सकता है, या फिर ऊपर से कोई आदेश आए कि इनको फिर से आपके नौकरी में रखा जाए तो इनको नौकरी में रखा जा सकता है, क्योंकि इनका जो सेवा समाप्त किया गया है यहाँ पर जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी औरंगाबाद की जो स्थापना शाखा है तो उनके तरफ से आपके जो है वो समाप्त किए गए हैं। अब इसमें सोचेंगे कि कैसे आपका ये फिर से इनको नौकरी पे बहाल किया जाएगा। तो देखिए अब जैसे आप लोग इस मैटर को लेकर बोलेंगे कि इनका सीटेट वाला इस तरीके से है तो क्या ये कोर्ट में जाएंगे तो जीत जाएंगे, तो देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं, ये तो खुद यहाँ पर हार जाएंगे। इसमें ये मैटर होता है कि जैसे मान लीजिए कोई का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का मैटर हो या फिर कोई उस चीज़ को लेकर आपके यहाँ पर मैटर हो जो अभी वर्तमान में शिक्षा विभाग की तरफ से बोल दिया गया कि नहीं हम इसको मान्य नहीं करेंगे, और फिर शिक्षा विभाग की तरफ से इनको नौकरी से जो है वो निकाल दिया जाता है। और पता चले कि इसके पहले की कोई आपकी शिक्षक भर्ती हुई है तो उसी मैटर पर उसी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे या फिर जो भी वो समस्या है उस समस्या को शिक्षा विभाग की तरफ से एक्सेप्ट कर लिया गया है। तब यहाँ पर जो कैंडिडेट होंगे उनके तरफ से इस मैटर को लेकर शिक्षा विभाग के पास जाया जाएगा, और जब कैंडिडेट अपनी पक्ष में बात रखेंगे तब यहाँ पर शिक्षा विभाग को लगेगा कि नहीं ये जो कैंडिडेट है कैंडिडेट के खिलाफ यहाँ पर गलत जो है वो किया गया है और यहाँ पर जो गलती है वो यहाँ पर आपके शिक्षा विभाग की है। तो यहाँ पर शिक्षा विभाग फिर से इस पर मतलब पुनर्विचार जो है वो कर सकता है, और इनका जो आदेश है फिर से इनको नौकरी में बहाल करने को लेकर वो आपके दिया जा सकता है। क्योंकि शिक्षा विभाग को पता है कि यदि हम इनको नौकरी में फिर से नहीं रखेंगे तो ये कहाँ पर जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, और कोर्ट में जाएंगे तो इनका जो पीछे का वेतन है वो तो यहाँ पर आपका दिया ही जाएगा, और यदि कोर्ट पेनाल्टी लगा दे तो जो यहाँ पर शिक्षा विभाग होंगे या फिर जो भी आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय की स्थापना शाखा है उनके ऊपर भी जो आपके फाइन वगैरह है वो यहाँ पर आपके लगेंगे। पीछे के बहुत सारे आपके ऑर्डर होते हैं जिसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी हो या फिर जिला शिक्षा पदाधिकारी स्थापना कार्यालय हो उसके ऊपर आपके फाइन वगैरह लगते हैं, भले ही आपके 10,000 या फिर 5,000 के लगे, लेकिन वो यहाँ पर आपके जो है वो लगते हैं। तो इस तरीके का आपके यहाँ पर मैटर होता है। वेतन वसूली क्यों नहीं हुआ हमने ऊपर ही आपको बता दिया कि ये जो कैंडिडेट है इनका खुद जो है वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शिक्षा विभाग की तरफ से किया गया था, इसीलिए यहाँ पर जो आपका वेतन वसूली है रिकवरी है वो यहाँ पर उसको लेकर आपके आदेश जो है वो नहीं दिए गए। और यदि मान लीजिए आप गलत तरीके से भी जो है वो सर्विस में जाते हैं तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट का जो है आपका आदेश है कि कोई गलत तरीके से भी डिपार्टमेंट में आ गया उसको आप बाद में नौकरी से निकाल दीजिए, लेकिन उसका वेतन वसूली नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने किसी भी तरीके से एंट्री लिया हो, वो उतना दिन काम किए हैं तभी उनके काम का आप यहाँ पर वेतन दिए हैं। इसलिए किसी भी जो भी यहाँ पर जॉब में है उससे आप यहाँ पर वेतन रिकवरी वगैरह आप यहाँ पर जो है वो नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इस चीज़ को लेकर बहुत सारे शिक्षकों का प्रश्न था, बहुत सारे शिक्षकों के मन में डाउट था, या फिर एक तरीके से जो आपके मन में एक जो आपका डर यहाँ पर बैठाया जा रहा है कि आप इस तरीके से आपका गलत है या फिर आपसे स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है तो आप नौकरी से जो है वो रिजाइन दे दीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई किया जाएगा, आपसे यहाँ पर वेतन वसूली किया जाएगा, आपके खिलाफ यहाँ पर FIR वगैरह किया जाएगा। तो हम यहाँ पर कुछ नहीं इस चीज़ को लेकर बोलेंगे, हम यहाँ पर आपको ऑफिशियल प्रूफ यहाँ पर दिखा दिए। तो जब हम यहाँ पर आपको प्रूफ दिखा दिए जहाँ पर वेतन वसूली करने को लेकर कोई आपका जिक्र ही नहीं किया गया है तो आप यहाँ पर इससे बड़ा आपको यहाँ पर प्रूफ क्या चाहिए? हम बोलेंगे तो आप लोग बोलेंगे कि आप अपने मन से बोले हैं, इसलिए हम यहाँ पर आपको ऑफिशियल जो है प्रूफ यहाँ पर जो है वो दिखा दिए कि कोई भी यहाँ पर जो आपका वेतन वसूली है वो यहाँ पर आपका नहीं किया जाएगा। और एक चीज़ हमेशा जो है वो ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे स्पष्टीकरण मांगा जाता है तो आपसे स्पष्टीकरण इस आशय के साथ आपका मांगा जाता है कि आप इस मैटर पर स्पष्ट करिए कि क्या मतलब इस चीज़ को लेकर आप अपने पक्ष में क्या जो है वो कहना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि कभी भी आपसे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा तो आप लोग यहाँ पर नौकरी जो है वो समाप्त हो जाएगी। जब यहाँ पर इन 4 लोगों का नौकरी जो है वो समाप्त किया गया है तो इन चार लोगों से ही सिर्फ आपके स्पष्टीकरण नहीं मांगे गए थे, बल्कि इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो 10 से 15 लोग थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 लोगों को जो है वो नौकरी से बर्खास्त किया गया। इसमें भी जब स्पष्टीकरण मांगा गया था तो इसमें भी लगभग
10 से 15 लोग जो थे जिनका अदर स्टेट की जो फीमेल कैंडिडेट थी जिनका सीटेट में 90 नंबर से कम था, तो उनको यहाँ पर आपके नौकरी से नहीं बर्खास्त किया गया, बल्कि यहाँ पर इनका अलग जो है आपका समस्या था। यहाँ पर जो सीटेट और इनका जो किस विषय के शिक्षक हैं उनमें यहाँ पर इनका मिसमैच था, यानी शिक्षिका किसी और विषय की है और इनका जो सीटेट पेपर 2 है वो यहाँ पर किसी और विषय का है। तब इनको यहाँ पर जो है नौकरी से इनको यहाँ पर आपके बर्खास्त जो है किए गए हैं। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को लेकर जो है ध्यान रखिएगा। बाकी इसके संदर्भ में कोई अन्य आपके डाउट या फिर कन्फ्यूजन रहेगा तो कमेंट में आप जो है शेयर कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही अपडेट है, बाकी जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन होते हैं आप सभी लोग को पता है कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।